जिस प्रकार से देश में हिंसात्मक तस्वीरों से नफ़रत की चाशनी की बू आ रही है, वो हमारे न सिर्फ देश के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए बेहद ख़तरनाक है। और ये बहुत विडंबना की बात है। जिस तरीके से देश में नफ़रत की चाशनी जैसी यथा स्थिति बन गई है, इसको देखते हुए मुझे राम विलास पासवान, स्वर्गीय राम विलास पासवान की याद आ रही है। उन्होंने जो संसद भवन के भीतर हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले नेताओं को आईना दिखाया था। उन्होंने संसद भवन में कहा था, राजनीति सियासत सिर्फ देश को मजबूत करने के लिए होती है, न कि हिंदू मुस्लिम विभाजन कर सियासत करने के लिए। इससे पहले हम आपको ले जाना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव की तरफ। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी विचारधारा के राजनेता थे। उन्होंने कभी कहा था, हिंसा देश के लिए ख़तरनाक है। हमें गरीब, कमज़ोर, असहाय, मज़लूम लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें लगता है कि उन बयानों को आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मैं आपके सामने 2 किताबें पेश करना चाहूँगा और उन किताबों से आपको मुखातिब भी कराना चाहूँगा। सबसे पहले गणेश शंकर विद्यार्थी की ये किताब है। इस किताब में गणेश शंकर विद्यार्थी जो बातें कहते हैं और उन पर जो बातें कही गई हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता केवल देश हित, समाज हित और गरीबों के इंसाफ के लिए की। उनकी पत्रकारिता को आज भी कोई पत्रकार याद करते हैं या फिर उन इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं तो अचानक भावुक होकर ये ज़रूर कहते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रकारिता आज़ाद भारत वर्ष से पहले बहुत ही सराहनीय थी और उनकी पत्रकारिता में प्रताप की आग झलकती थी। उनकी कलम में प्रताप की धार दिखती थी। हमें उन पन्नों को भी टटोलने की ज़रूरत है। गणेश शंकर विद्यार्थी इलाहाबाद के रहने वाले थे। कानपुर से पत्रकारिता करते थे, प्रताप का संपादन करते थे और ख़ुद संपादक भी थे। उस वक्त भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी के दफ्तर में आते थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी सूचनाएं मिलती थी उन अखबारों में छापते थे और इन मसले पर चर्चा भी होती थी। प्रताप अखबार उस वक्त तानाशाही हुक्मरानी जो ब्रिटिश हुकूमत की सरकार थी उसके ख़िलाफ़ लिखा करते थे। लेकिन आज क्या देश में तानाशाही चल रही है? क्या आज देश में कट्टरवादी विचारधारा पर सियासत हो रही है? इस बात को समझने की ज़रूरत है। हम आपको अब जेपी आंदोलन की तरफ ले जाना चाहते हैं। जेपी से भी थोड़ा बहुत मुखातिब कराना चाहते हैं। जेपी आंदोलन बिहार की सियासी न सिर्फ धुरी को बदल दी बल्कि देश के सियासी धुरी में कायाकल्प ला दिया। सियासत की विचारधारा को समानता में बदल दिया। जेपी आंदोलन इंदिरा गांधी के आपातकालीन के खिलाफ एक छात्र के ज़रिए आंदोलन किया था। इस आंदोलन ने तानाशाही उस वक्त हुक्मरानी करती थी इंदिरा गांधी, उनके खिलाफ इनकलाबी मुनादी बजा दी गई थी। और आपको ये भी बताना चाहते हैं, जेपी आंदोलन इस देश में और इस देश के लिए एक क्रांतिकारी इनकलाबी आंदोलन है। हम आपको
जेपी की एक किताब दिखाना चाहते हैं, जेपी एक जीवनी। अगर आपको मौका मिले तो जयप्रकाश नारायण के बारे में आप ज़रूर ज्ञानवर्धन करें। अगर इन स्वतंत्रता सेनानियों, इन पत्रकारों को अगर पढ़ेंगे तो आप देश की नीतियों, रणनीतियों को भली भांति समझ पाएंगे और सरकार की नीति नीयत को भी